हमने देखा है हमारी इकोनॉमी में एक कंसोलिडेशन डन एंड डस्टेड हो चुकी है। फ्राइडे को पीटीआई गवर्नमेंट ने अपना बजट अनाउंस किया है, जिसमें जो फोकस है वो एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ डिलीवरी की तरफ नज़र आ रहा है, पर्टिकुलरली गिवन कि दिस इज़ द सेकेंड लास्ट ईयर ऑफ दिस गवर्नमेंट एंड इट्स द लास्ट बजट बिफोर it's the second last year before the elections and it's the last, technically आप देखें it's the last budget before campaigning start हो जाती है, because last 1 year तो campaigning ही होती रहती है। so इसमें हमें एक tilt towards growth नज़र आ रहा है, बहुत strong growth recovery की तरफ ये लोग फोकस कर रहे हैं। जो 2022 है उसके लिए जीडीपी ग्रोथ अगर आप बजट डॉक्यूमेंट्स देखें तो 5% की गवर्नमेंट ने टारगेट किया है। स्पीच में उन्होंने 4.8 कहा था, लेकिन बजट डॉक्यूमेंट्स में 5% की जीडीपी ग्रोथ आई है। वाइल फिस्कल जो हमारे एक डेफिसिट का मसला रहता है, तो फिस्कल और प्राइमरी डेफिसिट को लिमिट कर रहे हैं। फिस्कल डेफिसिट फोरकास्ट कर रहे हैं एट 6.3% एंड प्राइमरी डेफिसिट को 0.7% ऑफ जीडीपी पे फोरकास्ट कर रहे हैं। टोटल आउटले जो बजट का है वो 8.5 ट्रिलियन है, जिसमें टैक्स कलेक्शन जो है इंटरेस्टिंगली 5.83 ट्रिलियन है, जो कि एक्सपेक्टेड थी, जो कि न्यूज़ में भी काफ़ी अर्से से आ रही थी, बट विच अपीयर्स अ टफ आस्क एंड आई विल गेट टू व्हाई इट्स अ टफ आस्क। बिकॉज इट्स अ टफ आस्क बिकॉज हम लोग को टैक्सेशन मेजर्स बजट में ज़्यादा नज़र नहीं आए हैं। जो हम लोग नॉमिनल जीडीपी में ग्रोथ देखेंगे दैट विल एसेंशियली टेक अस टू रफली अबाउट 5.3 ट्रिलियन पे, तो वो ले जाएगी हमें टैक्स कलेक्शन को। उसके अलावा 200 बिलियन गवर्नमेंट जो रफली 200 बिलियन के करीब गवर्नमेंट जो है वो टारगेट कर रही है, जो एग्जेम्पशंस दी हुई थी उसका वो विड्रॉ करेगी, तो उसकी तरफ से जाएगी। तो यू आर लुकिंग एट रफली अबाउट 5.5 ट्रिलियन का आप टैक्स कलेक्शन देख रहे हो। उसके आगे गवर्नमेंट का जो फोकस है वो है थ्रू एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप्स। तो बेसिकली टैक्स सिस्टम को बेहतर करके जो करेंगे, हमने देखा था एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप्स में लास्ट ईयर भी गवर्नमेंट का काफ़ी फोकस था। तो टोटल जो है गवर्नमेंट 5.8 ट्रिलियन जो है वो टैक्स कलेक्शन इस बार टारगेट कर रही है। थीमेटिकली आप देखें तो ऑब्वियसली ग्रोथ के साथ साथ एक मैनिफेस्टो भी रहा है पीटीआई का और स्पेसिफिकली इमरान खान का हिमसेल्फ एज वेल, कि सोशल अपलिफ्टमेंट की तरफ देखना है। तो थीमेटिकली बजट में हमें सोशल अपलिफ्टमेंट नज़र आती है, जिसमें आप एहसास प्रोग्राम देख लें, चाहे आप नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम देख लें, तो वो एक एलिमेंट हमें नज़र आ रहा है। अच्छा, लाइक आई सेड, ये वीडियो जो है वो 5-10 मिनट की होगी, जिसमें आई गिव यू अ ब्रीफ ओवरव्यू के बजट में क्या हो रहा है, पर्टिकुलरली कॉन्टेक्स्ट में कैपिटल मार्केट्स के लिए। अच्छा, कैपिटल मार्केट्स के लिए आई थिंक हर एक ने न्यूज़ में भी देखा होगा, हर एक को पता ही है। जो सबसे बड़ी खबर है वो है कि कैपिटल गेन टैक्स जो है वो रिड्यूस हो गया है 12.5% पे फॉर फाइलर्स फ्रॉम 15% पे। आपको याद होगा ये काफ़ी लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड थी इन्वेस्टमेंट फ्रेटर्निटी की कि बजट के अंदर कैपिटल गेन टैक्स को रिड्यूस किया जाए। फाइनली हो गया है। सो आई थिंक दिस विल बी दिस इज़ क्वाइट अ बिग पॉजिटिव फॉर द मार्केट एंड आई थिंक स्टैंड अलोन ये सिर्फ कैपिटल गेन टैक्स कम होना ही मार्केट को 50,000 प्लस पे तो आराम से ले जाएगा। आपको याद होगा हमने जब अपनी इस साल के स्टार्ट में स्ट्रैटेजी भी निकाली थी, तो हमने कहा था कि इस साल इंडेक्स जो है वो आपको 56,000 नज़र आएगा और जो नेक्स्ट बजट आएगा उसमें एक ग्रोथ फोकस नज़र आएगा। एग्जैक्टली वही चीज़ रेप्लिकेट हो रही है। हम लोग 50,000 प्लस के करीब है। वी विल इंशाल्लाह बी रीच, वी स्टिल स्टैंडिंग बाय टारगेट। हम लोग इंशाल्लाह बाय दिसंबर 56,000 पर होंगे और मे बी इवन हायर, और हमें एक टिल्ट ग्रोथ की तरफ ही नज़र आ रहा है इस बजट में। अच्छा, उसके अलावा 2 चीज़ें और हुई हैं कैपिटल मार्केट्स के पर्सपेक्टिव से। उसमें विद होल्डिंग टैक्स जो है ऑन मार्जिनल फाइनेंसिंग बाय एनसीसीपीएल वो जो है वो रिमूव हो गया है। साथ ही साथ विद होल्डिंग टैक्स कलेक्टेड फ्रॉम मेंबर्स बाय द पीएसएक्स वो भी ख़त्म कर दिया गया है। अच्छा, बजट की अगर मैं बात करूँ फ्रॉम अ सेक्टोरल पर्सपेक्टिव तो आई कैन कैटेगराइज इट एज पॉलिसी एक्शन। सो हमें सेक्टोरल पर्सपेक्टिव से पॉलिसी एक्शन नज़र आ रहा है। एंड व्हाट इज़ पॉलिसी एक्शन? सबसे पहले आपको याद होगा कि अभी थोड़े अर्से पहले एक रिफाइनरी पॉलिसी आई थी, जिसको अभी ईसीसी और कैबिनेट ने अप्रूव करना था, राइट? हमें उस रिफाइनरी पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन इस बजट में नज़र आ रही है। सबसे पहले उसमें उस रिफाइनरी पॉलिसी का एलिमेंट था कि 10% ड्यूटी प्रोटेक्शन जाएगी। 10% ड्यूटी दी जाएगी ऑन एमएस एंड एचएसडी के इंपोर्ट्स में। हमें वो नज़र आया है इस बजट में, वो 10% ड्यूटी ऑलरेडी 10% ड्यूटी इंप्लीमेंट कर दी गई है। उसके साथ साथ एक आपको याद होगा एक 10 ईयर टैक्स हॉलिडे की बात कर रहे थे कि जो भी नई रिफाइनरी लगाएगा या फिर जो भी अपग्रेड करेंगे, जो एग्जिस्टिंग रिफाइनर्स करेंगे, वो चीज़ भी इस बजट में इंप्लीमेंट कर दी गई है। उसके साथ साथ टर्नओवर टैक्स जो रिफाइनरीज पर होता है, तो टर्नओवर टैक्स रिफाइनरीज पे फिलहाल 0.75% होता है, उसको रिड्यूस कर दिया गया है इस बजट में 0.5% पे। सो हमें नज़र आ रहा है कि जो पॉलिसी के जो भी टेनेट्स थे वो एक्चुअली इस बजट में इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, विच इज़ अ बिग पॉजिटिव ऑब्वियसली फॉर ऑल रिफाइनरीज के लिए पॉजिटिव है। अगर इसमें अगर वाइल इट इज़ पॉजिटिव फॉर ऑल रिफाइनरीज अगर मैं पिक करूँ तो बाइको इज़ ऑलरेडी अंडरगोइंग एन अपग्रेडेशन एंड एक्सपेंशन, तो बाइको के लिए मटेरियल पॉजिटिव है। अटक रिफाइनरी ने अनाउंस किया हुआ था कि जैसे ही पॉलिसी आएगी हम लोग
$200 to $300 मिलियन की हम लोग अपग्रेडेशन पे चले जाएंगे, तो वो विल बी अ बेनिफिशियरी एंड ऑब्वियसली अदर मोस्ट लाइकली अदर रिफाइनरीज विल फॉलो सूट एज वेल। अच्छा, इसके बाद अगर मैं एक बात करूं तो जो अगेन अभी हम लोग पॉलिसी पे ही रहते हैं, तो रिफाइनरी पॉलिसी इज़ डन देयर। दूसरी चीज़ जो हमें पॉलिसी एक्शन नज़र आ रहा है कि हमें स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स एनर्जी चेन में इस बजट में भी नज़र आ रहे हैं कंटिन्यू होते हुए। लास्ट ईयर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स क्या था, आपको याद होगा, पावर सेक्टर के रिफॉर्म्स किए थे, जिसमें पावर सेक्टर की अग्रीमेंट्स हुई थी मैन्युफैक्चरर्स के साथ, आईपीपीज़ के साथ, सॉरी मैन्युफैक्चरर्स नहीं, आईपीपीज़ के साथ अग्रीमेंट्स हुए थे, जिसके तहत उनको 40% अभी उनकी आउटस्टैंडिंग ड्यूज़ की पेमेंट भी हुई है। अच्छा, एनर्जी चेन, अब एनर्जी चेन में सिर्फ पावर सेक्टर नहीं, एनर्जी चेन के हमें रिफॉर्म्स इसमें नज़र आ रहे हैं। अच्छा, जहाँ तक पॉलिसी एक्शन की बात है, उसमें रिफाइनरीज के बाद अगर हम लोग आए एनर्जी चेन पे, तो आपको याद होगा कि जो एनर्जी चेन में सबसे पहले आईपीपीज़ के साथ गवर्नमेंट की अंडरस्टैंडिंग हुई थी, एमओयू साइन हुए थे, जिसके तहत उनको पेमेंट भी हुई है अभी 40% ऑफ देयर आउटस्टैंडिंग ड्यूज़। अच्छा, इसी एनर्जी चेन के रिफॉर्म्स को देखते हुए सबसे पहले जो चीज़ हमें इस बजट में नज़र आ रही है कि ऑफ बैलेंस शीट जो फाइनेंसिंग थी सर्कुलर डेट की, जो कि आपको याद होगा कि पावर होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड PHPL में पार्क हुई थी, और एक IMF की भी एक लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड है कि ऑफ बैलेंस शीट फाइनेंसिंग को ऑन बैलेंस शीट लाया जाए, वो होते हुए हमें इस बजट में नज़र आ रही है। एंड आई थिंक ये चीज़ अंडर द रेडार रह गई है, काफ़ी लोगों ने ये, आई थिंक ज़्यादातर लोगों ने ये मिस कर दिया। आई हैव नॉट सीन एनीवन हाईलाइट दिस, एटलीस्ट हमारी अंडरस्टैंडिंग इसमें यही बन रही है कि जो ऑफ बैलेंस शीट फाइनेंसिंग है उसको आहिस्ता आहिस्ता करके ऑन बैलेंस शीट लेकर आ रहे हैं। अगर आप सब्सिडी के अमाउंट में जाएँ बजट के अंदर, तो आप देखेंगे 118 बिलियन PHPL के लिए एलोकेट किया गया है, जो हम लोग को ये लगता है कि ये अमाउंट जो है वो जो OGDC की बुक्स पे आउटस्टैंडिंग TFC है जो 125 बिलियन का है, उसको पे ऑफ करने के लिए होगा। अच्छा, इसमें हमारी गवर्नमेंट से भी बात होती रही है, एज कंट्री स्टेक होल्डर्स हम लोगों ने भी गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन दी हुई थी कि गवर्नमेंट जो है ये TFC को क्लियर करे, फिर OGDC जब डिविडेंड देगा तो वो डिविडेंड, बिकॉज द गवर्नमेंट ओन्स अबाउट 85% ऑफ OGDC, तो वो गवर्नमेंट को ही ट्रिकल बैक होगा। तो वो चीज़ होते हुए हमें हमारी अंडरस्टैंडिंग ये बन रही है कि ये मोस्ट लाइकली वही सिनेरियो इस होने वाला है जिसमें OGDC हायर डिविडेंड देगा, और वो डिविडेंड की फॉर्म में वो जो भी उन्होंने TFC की पेमेंट की होगी वो 85% ऑफ दोज प्रोसीड्स विल गो बैक टू द गवर्नमेंट। अच्छा, अब इसको हम लोग विंडिकेट किस तरीके से कर सकते हैं, तो अगर हम लोग नॉन टैक्स रेवेन्यू में चले जाएँ गवर्नमेंट का, जिसमें डिविडेंड इनकम के अंदर चले जाएँ, तो वहाँ जो हम लोग की अंडरस्टैंडिंग हो रही है वो कोरॉबरेट हो रही है। सो इस साल जो डिविडेंड फ्रॉम OGDC प्रोजेक्ट किया गया है वो 56.5 बिलियन किया गया है कंपेयर टू 25.5 बिलियन जो लास्ट ईयर था। सो 56.5 वर्सेस 25.5, विच अगर पर शेयर पे भी देखें ट्रांसलेट्स इनटू 15.4 रुपीज़ पर शेयर इस साल कंपेयर टू 6.9 रुपीज़ पर शेयर लास्ट ईयर, विच मीन्स हम लोग OGDC का एक हायर पे आउट दे रहे हैं, विच मीन्स ये एक सर्कुलर फ्लो आपको पैसा होते हुए नजर आ रहा है। अच्छा, PPL के लिए भी सिमिलर स्टोरी है। PPL के लिए इस बार जो डिविडेंड प्रोजेक्टेड है गवर्नमेंट के नंबर्स में वो है 15 बिलियन का, और FY21 में वो ये सिर्फ 4.6 बिलियन का था। पर शेयर बेसिस पे PPL का डिविडेंड बनता है तकरीबन 8 रुपये का, और लास्ट ईयर ये था सिर्फ 2-2.5 का। PPL का डिविडेंड तो उससे भी कम आने वाला है, खैर वो अलग बात है। तो ये अगर ये डिविडेंड हाई डिविडेंड हो जाता है, जिसकी वजह से ऑब्वियसली आपको एक तो OGDC की बुक्स क्लियर, OGDC एंड PPL की बुक्स क्लियर होना स्टार्ट हो जाएंगी, सेकेंडली उनको हाई डिविडेंड नजर आएगा। इससे आई थिंक आपने मार्केट में भी देखा होगा, डिस्पाइट द फैक्ट कि पूरी मार्केट चली है, जो ENP स्टॉक्स हैं दे हैव नॉट रियली परफॉर्म्ड। वाई? दो चीज़ों की वजह से, एक ऑब्वियसली जो उनकी बुक्स पे चीज़ें एक्यूमुलेट हो रही हैं, सेकेंडली कि प्राइवेटाइजेशन का एक खतरा था, अभी प्राइवेटाइजेशन भी रिफ्यूज़ कर दिया, और सेकेंडली उनकी बुक्स क्लियर होने की अटेम्प्ट नजर आ रही है इधर, तो विच इज़ मटेरियल पॉजिटिव। एंड आई थिंक इस साल हम लोग देख सकेंगे एक्चुअली कि ENPs माइट बी बैक टू द फोर। ENPs हैव नॉट रियली परफॉर्म्ड, एंड इस साल हो सकता है ENPs एक्चुअली इस बजट की डेवलपमेंट की वजह से ऑब्वियसली इस पर क्लैरिटी आती जाएगी, तो इफ़ वी आर राइट तो फिर ENPs मे कम टू द फोर, एंड ENPs की काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस हो सकती है इस साल। अच्छा, बाकी हम लोग एक ब्रीफ सेक्टोरल डेवलपमेंट्स में बात कर लेते हैं। देखिए, मेन जो बेनिफिशियरीज थे इस बजट के हमारे हिसाब से सबसे बड़ा रिफाइनरीज हैं और ENPs हैं। उसके बाद अगर हम लोग देखें अक्रॉस द बोर्ड, एक ऑब्वियसली गवर्नमेंट ने इंसेंटिवाइज दिया, स्टॉक मार्केट को भी इंसेंटिवाइज दिया, और बाकी सारे सेक्टर्स को भी किया है। कंस्ट्रक्शन एलाइड को देखें तो कंस्ट्रक्शन एलाइड में आपने ऑब्वियसली जिसमें सीमेंट सेक्टर और सीमेंट एलाइड आ जाते हैं, उसके लिए सबसे बड़ा बेनिफिट तो वही है कि PHDP की एलोकेशन हायर एलोकेशन है, 900 बिलियन की हमें PHDP की एलोकेशन नज़र आ रही है। उसके अलावा पाकिस्तान हाउसिंग, वो नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम में 30 बिलियन एलोकेट किए हुए हैं, तो उसकी वजह से एक आपको डिमांड जनरेशन, पेंट अप डिमांड जनरेशन आपको रादर नज़र आती रहेगी, और सीमेंट सेक्टर तो इन द लाइमलाइट रहेगा ही रहेगा। साथ साथ ऑब्वियसली सीमेंट के साथ साथ कंस्ट्रक्शन की डिमांड है, तो स्टील सेक्टर भी जो है वो डिमांड में रहेगा।
अच्छा, स्टील सेक्टर में ड्यूटी रिलैक्स भी की गई है ऑन इम्पोर्ट ऑफ फ्लैट रोल्ड प्रोडक्ट्स, जिसमें HRC और स्टेनलेस स्टील की जो है वो उसमें ड्यूटी रिलैक्सेशन दी गई है। तो दैट इज़ पॉजिटिव फॉर फ्लैट कंज्यूमर्स, फ्लैट प्रोड्यूसर्स, जिसमें आपके मेजर बेनिफिशियरी ISL और ASL हमें नज़र आते हैं। अच्छा, फार्मा में ऑलरेडी बजट से पहले भी खबर आ रही थी कि ड्यूटी रैशनलाइजेशन या ड्यूटी रिडक्शन आपको एक नज़र आएगी, जो कि वैल्यू एडेड सेक्टर है। तो फार्मा में वही चीज़ हुई है, कस्टम ड्यूटीज़ और एडिशनल कस्टम ड्यूटीज़ में ऑफ 350 APIs जो कि रॉ मटेरियल होता है फार्मास का, उसमें एग्जम्पशन दी गई है। तो फार्मास के लिए मटेरियल पॉजिटिव है। टेलीकॉम में FED रिड्यूस कर दिया गया है फ्रॉम 17% to 16%। मोबाइल यूजेज पे FED इम्पोज किया गया है, बट दैट इज़ मोस्टली न्यूट्रल। एग्जाम्पशन ऑफ एडिशनल कस्टम ड्यूटी दी गई है ऑन इम्पोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल फॉर केबल्स एंड ऑप्टिकल फाइबर मैन्युफैक्चरर्स। फूड में अगर हम लोग देखें तो ड्यूटी रिलैक्सेशन दी गई है। अगेन रॉ मटेरियल में मैंने जैसे कहा कि ड्यूटी रिलैक्सेशन ऑन रॉ मटेरियल्स इस बार का एक थीम होगा बजट में, वो बजट किससे पहले भी आ रहा था। तो उसमें चिकन फीड का जो रॉ मटेरियल है उसमें ड्यूटी रिलैक्सेशन दी गई है, विच इज़ मटेरियल पॉजिटिव फॉर अल शहीर। ड्यूटी रिलैक्सेशन ऑन रॉ मटेरियल, ऑन इम्पोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल दी गई है। अगर हम सेक्टर की बात करें तो इसके अलावा फुटवेयर, केबल्स, केमिकल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स, इन सब पे सेक्टर्स पे दी गई है। तो ये सेक्टर्स लाइमलाइट में रहेंगे। टेक्सटाइल्स में फिर से किया है कि रिड्यूस भी किया है और एग्जाम्पशन भी दी है। इसमें कस्टम ड्यूटी में भी किया है, एडिशनल कस्टम ड्यूटी में भी किया है और रेगुलेटरी ड्यूटी भी किया है। तो इसमें इनमें भी काफ़ी सारी जो लाइंस हैं उनमें काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स पे जो है वो या तो ड्यूटी रिड्यूस की गई है या ड्यूटी एग्जाम्प्ट की गई है। तो वो टेक्सटाइल सेक्टर को भी एक इंसेंटिवाइज किया गया है इसमें। विदहोल्डिंग टैक्स रिजीम फॉर एक्सपोर्टर्स को भी रेशनलाइज किया गया है, विच इज़ अगेन पॉजिटिव फॉर एक्सपोर्टर्स। एंड अगेन हमारे सबसे जो बड़े एक्सपोर्टर्स हैं दोज आर टेक्सटाइल्स। ऑटोज़ में कल की स्पीच से लगा था कि नेगेटिव होगा, बट इट्स नॉट नेगेटिव एक्चुअली फॉर द ऑटो सेक्टर। GST ऑन लोकली असेंबल्ड 850cc एंड बिलो जो है वो रिड्यूस कर दिया गया है फ्रॉम टू 12.5%। पहले ये इससे पहले ये 17% था, तो विच इज़ पॉजिटिव। 850cc बिलो पे अगर हम लोग देखें तो हमारे यहाँ ऑब्वियसली जो लोकल मैन्युफैक्चर है दैट इज़ PSMC जो इस कैटेगरी में इन करता है। GST रिड्यूस कर दिया गया ऑन हाइब्रिड व्हीकल्स एज वेल। इसमें लोकल भी हैं, इसमें इंपोर्टेड भी है, बट वी आर नॉट रियली प्रोड्यूसिंग हाइब्रिड। जब वो आएंगी तब ऑब्वियसली, बट एक तरीके से इंडस्ट्री को इंसेंटिवाइज किया जा रहा है। मोर और लेस आई थिंक दीज आर द मेजर सेक्टर्स जिन पे इम्पैक्ट है। लाइक आई सेड, मार्केट के लिए मटेरियल पॉजिटिव है। इकोनॉमी जो मार्केट के लिए मटेरियल पॉजिटिव चीज़ होती हैं वो फर्स्टली आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ नज़र आ रही है, आपके डेफिसिट्स कंटेन हो रहे हैं, आपका GST हटा दिया गया है, आपका पॉलिसी एक्शन आ रहा है जिसमें हमने हाईलाइट किया रिफाइनरीज और ENPs, और उसके अलावा डिफरेंट सेक्टर्स में सेक्टर स्पेसिफिक डेवलपमेंट्स हुई हैं जो कि मटेरियली पॉजिटिव हुई हैं। सो ऑल इन ऑल आई गेस हम लोग कह सकते हैं कि this budget is quite pro growth. I think most people would be happy with this budget. And market का जैसे मैंने कहा कि market I think आपको एक big हुर्रा दिखाएगी मंडे को ही। In the near term we'll likely see market 50,000 को क्रॉस कर जाएगी। हमारा जैसे हमने पहले भी कहा है, हमारा इंडेक्स टारगेट फॉर दिस ईयर इज़ 56,000। इफ़ एनीथिंग आई थिंक वो वाला टारगेट अगर गवर्नमेंट इसी तरह परफॉर्म करती रहती है तो वो वाला टारगेट बीट भी हो सकता है। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।